मुझे उम्मीद है कि अभी तक हमने जितना भी प्रैक्टिकली करके देखा, आप लोगों ने उसको बखूबी प्रैक्टिस किया होगा और जो भी चीज़ें हम साथ-साथ करते रहे, बेशक वो थ्योरेटिकल थी या प्रैक्टिकल थी, आप उसको बहुत बेहतर तरीके से समझ सके होंगे। इन सारी चीज़ों को समझने के बाद बेसिकली आपको जो नेक्स्ट स्टेप है, वो है मार्केट में काम करना। जितना आपका स्किल बेहतर होगा, जितनी आपने अपना हार्ड वर्क पुट इन किया है, जितना आपने प्रैक्टिस किया है अपने क्राफ्ट को, उतने ही बेहतर तरीके से आप मार्केट में निकल के काम कर सकते हैं और अगर आप इसको अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो तब भी आप बेहतरीन पैसे कमा सकते हैं। मैं आपको इस लेक्चर में थोड़ी-सी टिप्स दूँगा, थोड़ा-सा मैं आपको मार्केट के बारे में बताऊँगा और मैं आपको उन फ़ील्ड्स के बारे में बताऊँगा कि कहाँ-कहाँ पर आप एडिटिंग सीखने के बाद काम कर सकते हैं। हमने जितनी प्रोडक्शन रिलेटेड बातें की, जितनी हमने कुछ थोड़ा-सा प्री प्रोडक्शन की भी बातें की, शायद कुछ लोगों का पॉइंट हो कि वीडियो एडिटिंग में आपको प्रोडक्शन से या फिर प्री प्रोडक्शन से या ओवरऑल कैमरा, फ्रेमिंग, साइज़, फ्रेम साइज़, कंप्रेशंस वगैरह की सारी चीज़ों की क्या ज़रूरत है? हालाँकि आप सॉफ्टवेयर में चीज़ को एडिट फ़ौरन करके उसकी आउटपुट निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि इन सब की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है सारी चीज़ों के लिए। जब आप फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको उसके ऊपर, उसके नीचे, उसके राइट लेफ्ट आपको सारी डायमेंशंस का एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि आपको अपने काम में रुकावट ना आए। तो जैसे कि हमने बात की थी सबसे पहले कि हम किस तरह से फ़िल्म मेकिंग स्टार्ट हुई, किस तरह से प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, तो मैं आपको पहली फ़ील्ड यही बताऊँगा फ़िल्म मेकिंग की फ़ील्ड या फिर आप कह लें कि प्रॉपर सिनेमा की फ़ील्ड। सिनेमा में आपको थोड़ा चैलेंज हो सकता है फॉर्मेट्स में डील करने का या फिर और कुछ टेक्निकलिटीज़ का, लेकिन आपकी जो एडिटिंग की कन्वेंशंस हैं, जिस तरह से आपने देखा, वही बेसिक शॉट टाइप्स के तरीके से शूट होगा, वही कॉम्प्लेक्स शॉट्स होंगे और वही सारी थ्योरी, रूल्स वगैरह अप्लाई होंगे। फ़िल्म इंडस्ट्री, सिनेमा इंडस्ट्री हमारी पाकिस्तान में बहुत डेवलप नहीं है, लेकिन फिर भी जो एडिटर्स होते हैं, वो हाइली पेड एडिटर्स होते हैं। अगर आप उस फ़ील्ड में भी जाना चाहें, तो आप फ़िल्म मेकिंग, ड्रामा ड्रामा इंडस्ट्री में काफ़ी हमारे पास यहाँ पर स्कोप है। आप ड्रामा इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं लोकल मार्केट में। इसके अलावा अगर आप ब्रॉडकास्ट या फिर टीवी की फ़ील्ड को अपनाना चाहते हैं, तो आपके पास उसमें बेतहाशा पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे आपके मुल्क में बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल हैं, आपके पास एंटरटेनमेंट के चैनल हैं या आपके पास ओवरऑल जितने भी सैटेलाइट चैनल्स हैं, वहाँ पर भी आपके पास बेहतरीन ऑप्शंस मौजूद हैं जॉब की, वीडियो एडिटिंग के तौर पे या फिर एनिमेशन की फ़ील्ड में भी आप काम कर सकते हैं। आपके पास न्यूज़ डिपार्टमेंट है टीवी के अंदर, आपके पास प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट है, आपके पास क्रिएटिव डिपार्टमेंट है, एंटरटेनमेंट वगैरह जिस तरीके से भी आप उनमें अलग-अलग तरीके से काम कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें इस तरह से डिविज़निंग है कि जो आपका क्राफ़्ट होता है, जिस चीज़ पे आपने काम ज़्यादा किया होता है या जिस तरफ आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, तो आप उस तरह काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने इसमें प्रोमो, ट्रेलर वगैरह बनाना सीखा और इस तरह की चीज़ें, तो आपने देखा कि वो नॉर्मली क्रिएटिव डिपार्टमेंट इन चीज़ों को देख रहा होता है। क्रिएटिव डिपार्टमेंट एज़ इन सेट्स भी देख रहा होता है या बहुत सारी मार्केटिंग की चीज़ों को भी इस तरह से देख रहा होता है। लेकिन अगर प्रोमोज़ की बात करें तो वो भी क्रिएटिव डिपार्टमेंट के अंदर फ़ॉल करती हैं। आपने मल्टी कैमरा एडिटिंग सीखी तो आपके जितने भी और जो टॉक शोज़ वगैरह हैं उसमें मल्टी कैमरा टेक्नीक यूज़ हो रही होती है। और अगर आप प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, कोई न्यूज़ में जस्ट विजुअल्स को जोड़ के काम करना चाहते हैं, लेकिन बहुत क्विक उसमें काम आपको करना होता है, तो आपके लिए टीवी में न्यूज़ का डिपार्टमेंट भी है। इसके अलावा लाइव ब्रॉडकास्टिंग में भी आपके पास वीडियो एडिटिंग की रोल निकलते हैं, कई दफ़ा कैप्चरिंग के लिए, कई दफ़ा प्लेबैक के लिए या कई दफ़ा लाइव ही चीज़ों को पकड़ के फ़ौरन एडिट करके प्ले आउट करने के लिए। तो ऑप्शंस तो पॉसिबिलिटीज़ बेतहाशा हैं आपके पास और अगर मैं इसके अलावा बात करूँ, आपके पास प्राइवेट प्रोडक्शंस की ऑप्शन मौजूद है, जिसमें आपके पास डिफरेंट ड्रामास भी बन रहे हैं और आपके पास डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बन रही हैं या जितने भी आपके पास टीवी कमर्शियल्स बनते हैं, डिजिटल के लिए कमर्शियल बनते हैं, तो नॉर्मली प्राइवेट प्रोडक्शन हाउसेस इसमें काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है और इसी डिजिटल मीडिया के थ्रू आप ये कोर्स यहाँ सीख रहे हैं, आप कुछ अडॉप्ट कर रहे हैं, आप कुछ लर्न कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप आगे जाके इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे और आप प्रॉपर फील्ड में काम भी करेंगे। तो इसी डिजिटल दौर के अंदर बहुत सारी चीज़ों की डेवलपमेंट हुई है, डिजिटल एजेंसीज़ आ गई, कई एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी साथ में डिजिटल डिपार्टमेंट की तरफ चली गई, जिसमें सोशल मीडिया, जिसमें आपका नॉर्मल इंटरनेट वगैरह की जो वेबसाइट्स वगैरह पे प्रमोशंस हैं या फिर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह पे प्रमोशंस हैं, तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा काम शुरू हो गया और उसके लिए वीडियोज़ भी बनती हैं, उसके लिए कमर्शियल्स भी बनते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके पास
स्टोरीज़ में अलग एनिमेटेड चीज़ें आ रही होंगी या आपके पास वीडियो की फॉर्म में अलग से पोस्ट आ रही होंगी। तो बहुत ज़्यादा काम इस वक़्त पड़ा आपके पास जो कि एडिटिंग का या फिर एनिमेशन का इन डिजिटल एजेंसीज़ में। सबसे मेजर आपके पास जो मैं समझता हूँ कि वो सोर्स हो सकता है इस वक़्त जो कि हर एक की रीच में है। ऑब्वियसली उसमें थोड़ी एफ़र्ट करनी पड़ती है जो कि आपको हर काम में करनी पड़ेगी। तो वो आपके पास एक ऑनलाइन फ्रीलांस प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जिस तरह के आपने सुना होगा अपवर्क के बारे में, फाइवर के बारे में, ये 2 तो बहुत बड़े मशहूर नाम हैं, बाकी इसके अलावा और भी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो आप जिनके ऊपर काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली इनमें बहुत ज़्यादा चहल-पहल है, इसमें बहुत ज़्यादा काम भी है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर्स भी हैं, तो थोड़ा-सा स्टार्टिंग में चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन बिल्कुल आप सोच सकते हैं कि इसमें काम करने के बाद आप थोड़ा-सा इंडिपेंडेंटली या फ्रीलांस मार्केट में काम कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर कोई जॉब की रूटीन फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेहनत और इनपुट इसमें भी आपको बहुत डालनी होती है। तो उसमें आपके पास तकरीबन हर तरह का काम होता है। आपके पास में भी फ़िल्म टाइप की एडिटिंग भी हो, आपके पास ड्रामा टाइप की एडिटिंग भी हो, आपके पास म्यूज़िक वीडियोज़ हों, आपके पास कमर्शियल्स हों और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की भी होती हैं जिस तरह के एक्सप्लेनर वीडियो हैं, कोई शॉर्ट वीडियोज़ हैं, अनबॉक्सिंग है, कहीं पर इवन के कैप्शंस की आपको अलग से प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। कई जगह पर कुछ वीडियोज़ को कंपाइलेशन के आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। तो जितनी भी फ्रीलांस वेबसाइट्स हैं उसमें आपके पास हर तरह का काम मौजूद है। इंट्रो, आउट्रो बनते हैं, अनबॉक्सिंग जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ और इस तरह से आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। तो फ्रीलांसिंग वेबसाइट के लिए मैं आपको एक टिप दे देता हूँ, 2 चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, अगर वो चीज़ें ना हों तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप देखते हैं कि आपका क्लाइंट कोई यूएसए में है, कोई यूके में है, कोई फ़िलिपीन बैठा है, आपको नहीं पता कि कहाँ से आपको काम मिल जाए, कहाँ पर आप पिच करें और उसके बाद वो काम आपको मिल जाए। तो एक चीज़ तो ये है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन आपकी बेहतर होनी चाहिए, ओवरऑल कम्युनिकेशन भी बेहतर होनी चाहिए, प्रोफ़ेशनल आपकी अप्रोच होनी चाहिए क्योंकि आपकी ज़्यादातर उस पे कम्युनिकेशन पे ही बात होती है। आप राइटिंग करके ईमेल्स के थ्रू या फिर आप उनके अपने प्लेटफ़ॉर्म्स मौजूद होते हैं, उसमें आप उनसे बातचीत करते हैं, प्रोजेक्ट को समझते हैं, उनको समझाते हैं और अपना रेट्स वग़ैरह डिसाइड करते हैं, फिर जाके आपके पास काम आता है। अब वीडियोज़ की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि एडिटिंग में आपको रॉ फुटेज या फिर जो प्रोडक्शन वाला एलिमेंट होता है, उसके बाद आपके पास फुटेज आता है। अब एक बंदे ने अगर यूएसए में फ़िल्म की है कोई चीज़, उसको आपको जब डाटा भेजना है सारा वीडियो डाटा, तो वो उसके लिए आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, कि आप बड़ी फ़ाइल्स को डाउनलोड कर सकें और फ़र्दर एडिटिंग के बाद उनको दोबारा अपलोड कर सकें। तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आपके पास इंटरनेट बेहतर होना चाहिए। तो आप ईज़िली अपवर्क पे, फाइवर पे कुछ एफ़र्ट के बाद काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक पे आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, आजकल व्लॉगर्स हैं और उन्होंने भी बिल्कुल जब स्टार्ट किया था, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया। बड़े-बड़े नाम आप उनको फ़ॉलो भी करते होंगे। फूड में, आपके पास म्यूज़िक में, आपके पास कोई टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं, कोई किसी चीज़ पे रिव्यू दे रहे हैं, कोई एजुकेशनल वीडियो पे बात कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंटली वो व्लॉगर्स हो गए या फिर जो भी इन्फ्लुएंसर हो गए, यूट्यूब स्टार्स हो गए, तो वो भी इस तरह की वीडियोज़ बनाते हैं। अगर आपके पास कुछ इस तरह का कंटेंट है, अगर आपका स्पेसिफ़िक किसी चीज़ की तरफ इंटरेस्ट है, तो मैं आपको बिल्कुल एनकरेज करूँगा कि आप अपने आप की वीडियो बनाएँ, अपने आप को प्रोजेक्ट करें और जो भी आपका मैसेज है, आई एम श्योर वो पॉज़िटिव ही होगा, तो उसको आगे आप एक्सपेंड करें, अपनी फ़िल्म मेकिंग के थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू। और लास्टली मैं आपको ये भी बताऊँ कि अब ज़रूरी नहीं है कि आपने वीडियो एडिटिंग एज़ अ करियर ही अडॉप्ट किया हुआ है और आप सिर्फ़ इसीलिए सीख रहे हैं कि आप इसमें पैसा कमाना चाहते हैं या फिर आप एक रोज़गार हासिल करना चाहते हैं, मतलब ऑब्वियसली ये रीज़न बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ अगर आप किसी और प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड से हैं, लेट्स से आप इंजीनियरिंग से हैं या फिर आप शेफ़ हैं, कुछ भी हैं, तो उसमें भी अगर आप वीडियो एडिटिंग सीखते हैं या फिर आप एनिमेशन सीखते हैं, व्लॉगिंग सीखते हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ सीखते हैं जिस पे आप कुछ कर सकते हैं, तो आपका एक साइड पे भी काम साथ-साथ हो सकता है। आप अपनी प्रॉपर रेगुलर जॉब के बाद भी ये एडिटिंग के काम कर सकते हैं और इसको भी हम फ्रीलांस कैटेगरी में फ़ॉल करेगा ये सब कुछ। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो भी आप किसी भी फ़ील्ड से हैं, मिसाल के तौर पे आपका बैकग्राउंड स्पोर्ट्स से है और आप ये सारा वीडियो एडिटिंग वगैरह चीज़ें सीख चुके हैं, तो आपके जो स्पोर्ट्स के टॉपिक्स हैं या जो भी कंटेंट है या जो भी आप बात करना चाहते हैं, आप उनको भी बना के, उनको उस तरह एक्सप्लेन करके वीडियोज़ बना के, आप उनको भी पब्लिश कर सकते हैं।
कोई भी आपकी नीश हो, कोई भी आपकी फील्ड हो, किसी भी तरह का आपका कंटेंट हो, हर तरह की फॉलोइंग मौजूद है। शर्त यह है कि आप उसको मतलब काम उस पे करें, ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा टाइम तक आप उसको करें, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म नहीं होता, आपको हमेशा से लॉन्ग टर्म चलना पड़ता है और आपको अपनी मैक्सिमम इनपुट देनी पड़ती है। तो सारी चीज़ों को अगर मैं सम अप करूं या रैप अप करूं, तो बात तो सिर्फ ये है कि आपके पास स्किल होना चाहिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद आपके पास एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है कि इनकम रिलेटेड भी अगर हम बात करें तो लिमिटेड नहीं होती, आपके कंट्रोल में है। अगर आप ज़्यादा काम करेंगे, अगर आप ज़्यादा एफर्ट करेंगे और आप वक्त के साथ साथ अपने स्किल्स को एनहेंस करते जाएंगे, तो आपकी इनकम भी बेहतर होती जाएगी। तो आप प्रैक्टिस करें, चीज़ों को सीखें, मैक्सिमम आप जितना कमांड हासिल कर लेंगे उस पे उतना आपके लिए कैरियर वाइज काफ़ी बेहतर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब ज़रा शिफ्ट करेंगे अपना इस वक्त जो एनिमेशंस की तरफ, क्योंकि एडिटिंग की हमने अभी बहुत सारी चीज़ें सीख ली और अब हम जाएंगे आफ्टर इफेक्ट पे। एनिमेशंस, मोशन ग्राफिक्स और कुछ इस तरह की चीज़ें एडवांस लेवल की हम सीखेंगे, जो कि आपके फ्रीलांस कैरियर में या फिर ओवरऑल कैरियर में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं।